इस घर में पूजा अभी होने वाली थी, मैं अभी स्टार्टअप मैंने करा है, अभी सिर्फ जोत जलानी है और भोग लगाना है भगवान जी को, अभी तो सिर्फ सजाया है। और ये देखो मेरी माँ, ये उस गोल्डी भैया को सुबह सुबह व्यू दे रही है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। मम्मी कह रही है कि सुबह से मैं अपने बच्चों का व्लॉग देखती हूँ ताकि उनका व्लॉग का व्यूज़ अच्छे आए हैं, है ना। तो मम्मी लगी हुई अपने काम में। देखो पहले मेरा व्लॉग देखा, उसके बाद गोल्डी भैया का, फिर लड़का हवे का, सबका देंगे बारी बारी, है ना। और क्या। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? बढ़िया। उठ जाओ, उठो मुसाफिर भोर भई, अब रैन भई सो सोवत है। आगे जागत है सुख होवत है, नहीं, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो उठ के पढ़ लो, किताबें इंतजार कर रही है। देख तेरा देखो खोली रखी है, कोली रखी है। चल ठीक है, देखो नाश्ता पानी देती हूँ, पूजा करने के बाद फिर आराम से बैठ के पढ़ लियो, ठीक है बेटू? ठीक है। और यहाँ पे हमारे चीकी बीकी भी गुड मॉर्निंग विश करे। कहाँ गया मेरा बच्चू? ओ मेरा सोना सोना बेबी, मेरा चीकू बीकू छुप छुप क्या क्यों बैठता है? क्या कर रहा था? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आजा 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 मेरा सोना सोना बच्चा, आजा 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 आजा। क्या है, दाना खत्म हो गया? अभी डाल देती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई गाइस आप सबके प्यार के साथ और भगवान जी की पूजा के साथ। तो मेरी लड्डू गोपाल जी की और मेरी राधा रानी जी की चाय और गुरु जी की साईं बाबा जी की चाय। तो बस गाइस अभी मॉर्निंग में तो मेन चीज़ यही होती है कि सुबह से उठ के पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम शुरू करना चाहिए। तो बस मेरा भी सुबह का यही रहता है। बस चाय मेरी साथ में बन चुकी थी क्योंकि मैंने सोचा कि नहाना तो है ही, जब तक सफाई होती है, ब्रश होता है, ये सब होती है, तब तक चाय बनती रहेगी, फिर नहा लेंगे, उसके बाद आके पूजा करके चाय वाय पी लेंगे। और मम्मी भी मेरी वेट कर रही है अभी, और उसके बाद देखती है पूरे दिन का ये सभी क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा बाहर मार्केट जाने की सोच रही हूँ कि अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं पता अभी। और खाने वाने का भी क्या सीन रहेगा, क्योंकि चाय के साथ हम रस बिस्कुट लेते हैं और नाश्ते में क्या रहेगा ये भी नहीं पता। तो अभी बस थोड़ा देखते हैं हिसाब किताब क्या रहेगा। और मेरी चीकी बीकी भी अपना खेलने में व्यस्त हो रखे हैं। ये देखो गंद बहुत मचाते हैं गाइस, आप देख सकते हो। देखो खिलाना बहुत मचाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो बस अभी देखते हैं क्या काम करना है गाइस। तो गाइस कपड़े धो रही हूँ मैं। ये देख लो एक कंबल मेरा धुल चुका है और यहाँ पे मशीन लगा रखी है। सिर्फ रौनक का एक ट्रैक सूट गया इसमें। ये देखो मशीन पे कपड़े भरे हुए हैं तो पूरे के पूरे। और अभी ये धीरे धीरे करके धुलेंगे। और साथ में मैं दूध को उबाली दे रही थी अपने, दूध उबल जाएगा। और मेन से आजकल मैं ये लिक्विड यूज़ कर रही हूँ गाइस इसके लिए, कपड़े धोने के लिए। पहले मैं सर्फ एक्सेल का पाउच यूज़ करती थी, तो भाभी ने मुझे बोला कि निक्की वो जम जाता है, नुकसान करता है, इससे अच्छा है इसके तो पूरा, अगर पूरा बड़ा वाला नहीं लेके आ सकती तो इसके पाउच आते हैं, तो ये यूज़ करा कर लिक्विड फॉर्म में। मैंने बोला ठीक है। तो बस अभी किचन विचन सब साफ कर ली मैंने। दोपहर को अपने लिए बनाया था ये पुलाव मटर वाला, और सारी सिंक विंक सब साफ़ कर दिए, बर्तन बर्तन सब धुल गए धीरे धीरे करके। अब थोड़ी सी बनाएगा रौनक चाय। तो गाइस घर का काम मेरा कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे के। इट मीन्स घर का काम जैसे कि साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब। और मम्मी अभी चले गए हैं बुआ के घर दोबारा, क्योंकि मेरी बुआ ऐसे हैं कि उनको मेरी मम्मी से बहुत प्यार है। और वो चाहते हैं कि मम्मी अभी पंजाब ना जाएं, मम्मी थोड़ा समय पास रुक के जाएं, क्योंकि फिर क्या होता है कि बंदा अभी जैसे कि मम्मी मेरे पास रह रही है तो फिर मम्मी पंजाब चलेगी, फिर बंदे को, बुजुर्ग बंदे को होता है गाइस की आवाज़ बंद कर दे रहा हूँ इसकी। देख लो गाइस, पूछी पूछी देखो इसके साथ कार्तिक के साथ खेल रही है। हाँ ये खेल रही है कि देखो काट रही है, काट रही, खेल नहीं रही, गुस्सा कर रही है। देखो कार्तिक को पता है मेरी मम्मा मेरे साथ है, इसलिए हमारे ऊपर भोंकती है भाभी। ये जैसे चले जाओ तो मैं एकदम शांत। चाची बोल जाके किचन में बैठ जाएगी। चाची बोल नहीं सकती। हाँ इसको होता है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। बार ना वो चिंटा नहीं है, पता नहीं कौन, चिंटा नहीं है, चिंटा 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 चिंता CHINT है चिंटा। चिंटा ना। तो क्या हुआ था कि ना मैं और कन्नू ना साथ में जा रहे थे बाहर गली में, मुझे दुकान पे जाना था, नहीं 3-4 दिन पहले की बात है। और कन्नू मेरे साथ था, वो गाड़ी निकालने जा रहा था। तो चिंटा ना अब क्या करता है कि कन्नू को समझता है अपने आप को कि ये मेरा राखनहार आ गया है शायद से, कि ये मेरे को सेफ करके रखेगा, मेरे ऊपर भोंकने लग गया। अच्छा। देखो जिसको पाल पोस को बड़ा करा हमने प्यार कर करके, मेरे को भोंकने लग गया। उसने बोला चुप चुप ये चाची है, चाची है, तेरे को पता ना मेरी चाची है, चाची। अच्छा। याद रख। चुप
चुप हो गया, इसको याद रखे मेरी चाची है, काटना नहीं है। तो मतलब इन जानवरों को ये होता है कि हमें सेव करने वाला कोई है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, आज़ाद हैं। असल में कन्नू इसका ध्यान बहुत रखता है। मुझे पता तो है। मालूम रात को 4 बजे 5 बजे तेरे को तो ये नहीं पता, ये जोर जोर से लाते मारता है। मालूम है मुझे, मालूम और है। कन्नू जाके इसको बिस्कुट ऐसे नीचे से इसको बिस्कुट नहीं देता, दरवाजा खोल के इसको देता है कि खा ले। तो गाइस मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट ये नहीं होता है कि मैं अपने व्लॉग को लेकर, चाहे वो सिंपल ही क्यों नहीं बन रहा है घर में, चाहे वो बाहर जाके बन रहा है, चाहे सिंपल सिटी में बन रहा है मेरा व्लॉग, जो भी मैं अपनी तरफ से कर पाती हूँ, क्योंकि बाहर आने जाने वाला कुछ सीन अभी नहीं है। कार्ड का भी काम अभी थोड़ा सा बंद हो रखा है, और बाहर घूमने फिरने का गाइस ठंड में कौन जाना पसंद करता है। और मेन चीज़ ये है कि ठीक है, अगर आगे शादी भी है तो उसके लिए कपड़ा खरीदना, ये खरीदना, तो वो भी नहीं अभी हो पा रहा है, क्योंकि चलो ठीक है, अब जाके कल लास्ट डे था कि हमारे घर का काम कंप्लीट हुआ है, तो पूरे घर का मान के चलो, और घर का काम करना, सफाइयाँ करना, घर की चीज़ें मैनेज करना। पर ये नहीं होता कि कमरा सेट कर लिया, उसमें हमारे बेड भी आते हैं, हमारी अलमारियाँ भी आती हैं, घर की एक एक चीज़ को सेट करना पड़ता है ताकि पूरी साफ सुथरे तरीके से सफाई हो जाए। लेकिन वो भी चीज़ें नहीं हो पा रही, इसलिए मैं अपना व्लॉग मेरा घर पे बनता है, सिंपल बन रहा है। आई नो कि आपको वो एक इंटरेस्ट जो आना चाहिए वो नहीं गेन हो रहा अभी। अपनी तरफ से हर इंसान ना अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, आपका इंटरेस्ट वो मुझे देखना चाहिए कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन उसका भी ध्यान रखेंगे ज़रूर। क्योंकि अगर कोई इंसान हमें सपोर्ट कर रहा है ना, हमें ब्लेस कर रहा है, या फिर हमें देख रहा है, तो उनको एक इंटरेस्ट आना चाहिए। चाहे हम भी किसी का व्लॉग देखते हैं ना, हम किसी की वीडियो देखते हैं, तो हमें भी इंटरेस्ट आता है ना, हम तभी आगे उसको फॉलो करते हैं। आई नो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मेरे को तो एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही, मेरा टॉपिक ये नहीं होता है कभी भी, लेकिन मेरे को मैसेज ऐसे आते हैं कि मेरा टॉपिक उसी में से निकालना पड़ता है मुझे, कि मेरे को अभी मैसेज मैं आपको बताना चाहूँगी, और उनका मैं लेना नहीं पसंद करती हूँ किसी का भी नाम इस तरीके से कि किसी को बुरा लगे कि पूरी दुनिया के सामने हमारा नाम ले लिया। तो मैं लेना चाहती हूँ, इनका नाम है @VVYYP। ये ले ले एक सेकेंड, ये रहा गाइस। हाँ, तो इन्होंने मुझे लिखा है, लोगों के टुकड़ों पर अपने लड़के को पाल रही है, शर्म कर, लंगर लंगर कर रही है। उसके बाद मेरे को सपोर्ट करा है मेरी ननंद ने, उनको रिप्लाई करा है, थैंक यू प्रीति, थैंक यू सो मच बहन, तूने मेरे को सपोर्ट करा है और तू हमेशा करती है वो चीज़। और एक रेनू दैया जी जो हमेशा शुरू से ही मेरे को सपोर्ट करते हैं, आई लव यू सो मच डियर। और एक और है रश्मि जी, थैंक यू सो मच डियर, आपने सपोर्ट करके उनको रिप्लाई करा, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ दिल से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, लोगों के टुकड़ों में मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ? मुझे टुकड़ा बताओ, वो कौन सा टुकड़ा मैंने अपने रौनक के आगे फेंका है बाहर का गिरा हुआ, जो मैं उसको टुकड़ों पे पाल रही हूँ? मेरे कार्ड का काम बंद है। अगर कोई लंगर सेवक है किसी घर घर जाके, गाइस मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं बोल रही ना, आपको पता है सबको कि अगर हम काम भी करते हैं ना, तो वहाँ पे ऑफर लगाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, 50% ऑफ, या फ्लैट में या किसी भी चीज़ में लगाते हैं, लोगों अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं वो जी। काम होता है, काम को काम की तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे घर पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो भी काम ही है। घर बाहर जाके दुकान पे कोई बैठ के कर रहा है तो वो भी काम है, बाहर रोड पे खड़ा कोई काम कर रहा है तो वो भी काम है। कभी मैंने व्यूज़ के लिए कार्ड खोली हुई है, व्यूज़ के लिए कार्ड कौन खोलता है भाई? इतना मुश्किल काम व्यूज़ के लिए कर रही हूँ मैं भाई। कुछ सोचने से पहले ना सोच समझ के बोलो। कि मेरे को उसके बाद रेनू दिया जी का आया भी है कमेंट कि इनको ब्लॉक कर दो अपनी आईडी से, क्योंकि ऐसे ही कमेंट होते हैं भाई, नेगेटिव मत करो किसी को, कि बंदा अपने आप में इंसान इतना परेशान होता है ना कि अपनी चीज़ों को ना मैनेज करने की कोशिश करता है। जिसकी भी ये आइडिया, जिसको भी ये पता है ना, उन्होंने लिखा है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि शर्म आप करो कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को पाल रही है ना मेहनत करके, तो इसको ये मत बोलो लंगर लंगर कर रही है। मैंने आज के व्लॉग में भी ये चीज़ बोला कि लंगर मेरी तरफ से नहीं हो रहा, लंगर हो रहा है आप सबके पैसों की वजह से। हर व्लॉग में उस बंदे का नाम मेंशन करती हूँ जिन्होंने लंगर सेवा कराई होती है, और जिन्होंने मुझे मना करा होता है उनकी जगह का नाम मैं मेंशन करती हूँ कि ठीक है, सामने वाले बंदे को ये ट्रस्ट हो कि हाँ हमने इस बंदी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसने पूरी करी है, लंगर सेवा कर दी है। अगर उसमें मेरे को 4 पैसे बच जाएंगे तो आपका क्या जा रहा है भाई? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, शर्म करने वाली कौन सी बात है? कमा के खा रही हूँ ना, मेहनत कर रही हूँ, बच्चे को कमा के खिला रही हूँ। इस जगह में इसके पापा होते, वो भी घर से बाहर जाके सुबह से लेकर रात तक काम करते, तो क्या वो टुकड़ों में पाल रहे हैं? वो भी किसी के जाके नौकरी, किसी के घर जाके नौकरी करना गाइस ईजी नहीं होता। हम लोग नौकरी करते हैं, हमसे आज मैंने अपना काम पहली बार शुरू करा था कार्ड का, कि चलो अभी रास्ते की वजह से बंद हो रखा है, लेकिन अगर इसके पापा शुरू से लेकर अभी तक जॉब कर रहे थे, किसी की नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी करने में कोई बुराई थोड़ा है भाई। अभी भी चलो मैं नौकरी कर, यही समझ लो अगर लंगर सेवा मैं चला रही हूँ ना, वो मेरी नौकरी समझ लो,
ये समझ समझे कि मेरा काम है, ये मेरा काम है ही नहीं। ये मेरा काम सिर्फ इसलिए मैं इसको ये चीज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी घर में फ्री हूँ और घर में होता है कि अपने खर्चे होते हैं गाइस, बच्चे के भी खर्चे हैं, अपना भी खाने पीने का मैं ध्यान नहीं रखूंगी, बच्चे का नहीं रखूंगी तो बीमार हम दोनों को ही रहना पड़ेगा। और कौन देखेगा हमको, ये बता दो। किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते हम लोग कि कोई हमें उठा के घूमे अपने हाथों में। ना ही किसी के पास इतना समय है और ना ही किसी के पास इतना फालतू पैसा कि किसी दूसरे पे स्पेंड करे। सीधी सी बात है। यहाँ पे ये चीज़ मेरे ऊपर लागू होती है, यहाँ पे सबके ऊपर लागू होती है चीज़ कि किसी के पास कोई फालतू पैसा नहीं होता है। और हाँ, इन केस अगर मेरे को कोई फालतू पैसा देगा भी ना तो मुझे वो पैसा चाहिए नहीं। पहली बात तो मैं यही बोलूँगी, ठीक है। उसकी जगह मेरे से कोई काम करा लो, ठीक है। बहुत चीज़ है कि क्योंकि तुम कोई भी मुझे अपना काम बोले कि निकी ये चीज़ कर दे, ये चीज़, उसमें भी क्यों कोई क्या काम कराएगा। सिर्फ लंगर सेवा का काम चल रहा है गाइस। आने वाले टाइम पे मेरी काम काट स्टार्ट हो जाएगी तो लंगर सेवा का क्या समय मुझे मिलेगा। हाँ, अगर मिलता भी है, कोई देता भी है तो मैं यही सोचूंगी कि संडे वाले दिन भर में पूरा दिन सोने की बजाय कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हूँ तो मैं वो जरूर जिम्मेदारी लूँगी कि हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं कार्ड संभाल रही हूँ और संडे के छुट्टी वाले दिन मुझे किसी की सेवा मिल जाती है तो मेरे लिए वो बेस्ट चीज़ है। तो उसके लिए मैं किसी पे वो चीज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये टुकड़ों में नहीं पाल रही हूँ मैं। आपका नाम होता ना अच्छे से मैं आपका नाम लेती, लेकिन आपने अपना नाम नहीं देखा। सोच समझ के बोलो कि मैं अपने बच्चे को टुकड़ों में नहीं पा रही हूँ। मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ घर से बाहर जाके जो मैं उसको टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करके उसको खिला रही हूँ। और अगर कोई भीख नहीं मांगता है ना गाइस, वो भी मजबूरी में मांगता है। किसी को शौक नहीं होता किसी के आगे ऐसे हाथ करने के लिए, समझ रहे हो। और अगर कोई कर रहा है ना तो मजबूरी है उसकी। मैं उस चीज़ को बुरा नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई इंसान हमारे घर के बाहर आके मांग रहा है ना तो वो उसकी मजबूरी है, उसका चाव नहीं है। हर इंसान गाड़ी में घूमना चाहता है, हर इंसान कपड़ा अच्छा पहनना चाहता है। तो वो अगर घर के बाहर आके ऐसे मांग रहा है ना तो हम इतने कैपेबल होने चाहिए कि उसके हाथ में हम ऐसे रख सके। कहते हैं ना, ऐसा हाथ मजबूरी में इंसान का आता है और ऐसा तो किस्मत वालों का होता है जो ऐसा कर पाते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है जो ऐसे करते हैं ना वो किस्मत वाले होते हैं और जो ऐसे करते हैं उनकी मजबूरी होती है। तो ये बात समझ के बोलिए। और प्लीज़ मेरे को ये चीज़ मत बोलो कि मेरा व्लॉग उसी में बनता है कि आप लोग मेरे को ऐसे हर्ट करते हो। मेरे को हर्ट करोगे गाइस तो आपको भी कोई क्या खुशी मिल जाएगी बताओ। टुकड़ों में पाल रहे हो, क्या टुकड़ों में क्या टुकड़ा पाल रहे हो, मेरे को समझ नहीं रही। एक कप चाय पी रही हो बैठ के, कौन सा टुकड़ा गिरा हुआ खा रही हूँ मैं किसी का। हद हो गई है। सोच समझ के बोलो गाइस प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सोच समझ के बोलो। और आप ये सोचो गाइस कि मैं हर किसी का नाम तो नहीं वो करती हूँ क्योंकि जिन्होंने बोला है ऐसे उन्हीं की ये चीज़ का रिप्लाई है कि बाकी जो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है ना, तो थैंक यू सो मच गाइस। आप सब लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मेरे रौनक को सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो। सीरियसली बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ दिल से ये चीज़ कि अगर मेरे को ये सपोर्ट नहीं मिलता ना तो शायद आई डोंट नो कि अभी कैसा चल रहा होता सब कुछ, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है और मैं दिल से उनकी थैंकफुल हूँ कि मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मेरे रौनक को, मेरे बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो कि मैं उसके लिए और अपने लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ या अच्छा देख पा रही हूँ उसके लिए। और मेन चीज़ ये कि कहते हैं ना कि भगवान की नज़र सीधी होनी चाहिए, तो कुछ कोई बुरा करना भी चाहे तो बुरा नहीं होता है। आप ये सोच लो कि मेरा काम काट का भी नहीं चल रहा है, मेरी जॉब चली गई, लेकिन भगवान ने मेरे को एक जरिया दिया है। अब ये मत सोचो कि मैं खुद से कर रही हूँ, नहीं, ये बिल्कुल मत सोचा। भगवान की रजा के बिना ना कहते एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो हाँ, पत्ता तो क्या गाइस, मैं भी यहाँ से वहाँ तक भी मैं तभी हिल पाऊंगी अगर मेरी किस्मत में लिखा है यहाँ से उठकर वहाँ जाना। अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा है ना तो यहाँ बैठे बैठे मैं गिरी पड़ी होंगी और शायद मैं नहीं भी होंगी। तो ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए। मुझे पता है रौनक को बुरा लग रहा है ये चीज़ें, वो मुंह बना रहा है मम्मी ऐसे मत बोलो, लेकिन मैं बोलने की उनकी रजा के बिना ना ये पूछी भी नहीं हिल सकती, उनकी रजा के बिना मैं भी नहीं हिल सकती, उनकी रजा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो अगर वो परमात्मा मुझे सपोर्ट कर रहा है ना तो उसके बाद तो किसी का भी हाथ नहीं है। और मेन चीज़ है अगर मेरे को सपोर्ट मिल रहा है ना इस चीज़ के लिए लंगर सेवा के जरिए से ही, तो भगवान उनको खड़ा कर रहा है मेरे लिए आगे। तो ये समझ के चले कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो परमात्मा बैठा है कि वो सबको खड़ा कर रहा है मेरे लिए और मेरे रौनक के लिए। तो उसके लिए मैं अपने परमात्मा का भी शुक्रगुजार करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्राना करती हूँ हर टाइम। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का भी करती हूँ और अपनी पूरी फैमिली का भी पूरा करती हूँ सपोर्ट की। सबका मुझे सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे मौके पे जहाँ जहाँ मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए था हर जगह पे मुझे सपोर्ट मिला है और मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो गाइस मम्मी और मैं एकदम कंपकपाती ठंड में आए हुए हैं। हाँ, बहुत तेज हवा चल रही है। कपड़े डालने आए गाइस रात को एकदम। हाँ तो गाइस रात को कपड़े इसलिए डाल रहे हैं हम
क्योंकि फिर सुबह जल्दी धूप निकलेगी तब तक तो हम उठे नहीं होते तो फिर धूप नहीं लगेगी, इसलिए धूप नहीं लगेगी तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं रात को डाल के जा रही हूँ ताकि सुबह एकदम से जैसे सूरज होके ना सबसे पहले कपड़ों पे ध्यान जाए उसका। सारे मेरे कपड़ों पे आई उसकी धूप, और आराम से कपड़े दोपहर तक सूख जाए। निकलते ही देखेगा ओ कपड़े सबसे पहले इन्हें हाँ, सुखाओ। फिर निक्की कपड़े सुखाने हैं। मैंने फटाफट से कपड़े अभी डाल के चली जाऊँ, और अभी बजने चले कितना टाइम हो रहा था? 11:30 साढ़े 11 हो रहे 12 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। तो मैं हैंगर में डाल रही हूँ कपड़े ऐसे करके ताकि ये हाय ठंड है यार, हेलो करी हवा चल रही हो बहुत। गया बस बाबू हो गया। टांग दिए, मैंने भी सहायता की है थोड़ी बहुत। बहुत सहायता करी तूने तो, सारी सहायता तुमने खड़े होके मैंने की है सारी। हैंगर दे रहा था मम्मी को टाइम पे। कह तो रही सारा तुम ही करा है, Thank you. तू नहीं है भाई। थैंक यू, इतनी तारीफ नहीं। वेलकम। रौनक कितनी देर पड़ेगा बच्चों? बस ये खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा फिर कितने बजे? फिर भी होने वाला है बस। ठीक है, सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस कर लियो अपनी, ठीक है राजे? तो कॉन्ग्रेचुलेशन सार्थक। थैंक यू चाची। थैंक यू ना, अच्छा नंबर आ गया ना, अच्छी परसेंटेज आ गई। चल बढ़िया, अच्छी सी जॉब लगेगी तेरी अब, है ना? जॉब ही होगी ना अब तो? पहले इंटर्नशिप फिर जॉब। अच्छा ठीक है चलो बढ़िया है। तैयारी हो रही है तेरी साथ साथ में? अभी तो दीदी की शादी की हो रही है, उसके बाद अच्छा नहीं, हाँ शादी की तैयारी तो हो रही है। ऐसे तो चल ही रही है, मतलब जॉब के तो क्या ऑनलाइन ही है, मतलब जो मेल आता है उसका रिप्लाई कर देता हूँ। अच्छा मेल पे रजिस्टर करना होता है ना, जॉब के लिए पहले रजिस्टर करते हैं फिर। अच्छा गुड नाइट गाइस। ओके तो गुड नाइट गाइस। इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा गाइस, और अपनों का ख्याल रखिएगा गाइस, और आपके प्यार, आपकी सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग आपके साथ के लिए थैंक यू सो मच दिल से। और गाइस जिनको हमें लंगर सेवा देनी है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और मुझे मेल कर देना तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्सन रौनक के नाम से, प्लीज़ जाके हमें फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।